अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एस्टिमेटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग। एस्टिमेटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग का ये है कि जब आपको थोड़ा सा लंबा डिवीजन दे दी जाती है, मल्टीप्लिकेशन दे दी जाती है, एडिशन दे जाती है, सब्ट्रैक्शन दी जाती है, तो सबसे पहले आप उसको एस्टिमेट करके नियरेस्ट 10, अगर आपको टेंस में दिया गया है तो आप नियरेस्ट 10 करके कर सकते हैं। अगर आपको 100 वाले दिए गए हैं तो आप उसको नियरेस्ट 100 करके फिर कर सकते हैं। अगर आपको 1000 के नंबर्स दिए गए हैं जैसे 8090, तो आप नियरेस्ट 1000 करके उसको एस्टिमेट करके और अप्रोक्सीमेट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। वो एस्टिमेट होता है, फिर आप उसका रियल भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये एस्टिमेटिंग आप खुद से बैठ के फटाफट लगा सकते हैं कि इतना एस्टिमेट है, और आपका एस्टिमेट उसके नियरेस्ट राउंड ऑफ होता है, अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल होता है। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया हो, जैसे कि बहुत बड़ा है 6210 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, डिवाइड करना है। फर्स्ट करें मल्टीप्लाई के बाद इसके बाद मल्टीप्लाई क्या करूंगी, डिवाइड करना है आपको 276 से। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 276। अब पहले आप ये देखेंगे 1000 में 6201 है, ये नियरेस्ट 1000 में, इसका मतलब है नेक्स्ट वाला इसका 100 वाला देखेंगे। अगर ये 5 और मोर है तो इसका मतलब है आप इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करोगे 6000, आप इसको 6000 बना दोगे, डिवाइडेड बाय ये नेक्स्ट नंबर देखेंगे 100 में, इसका नेक्स्ट नंबर ये 5 और मोर है, इसका मतलब आप इसको चेंज कर दोगे 300 बना दोगे। सो ये 300 हो गया, डिवाइडेड बाय 6000 है। तो ये जब इस तरह होगा तो आपको पता है ये 2 zeros, तो इस 2 0 से कट हो जाएंगे, 3 2 6 और 0, तो इसका मतलब है 20 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर निकल आया। लेकिन जब आप इसको करेंगे, अगर आप चेक करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है कि ये अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है टोटल, ठीक है। अब आपको 276 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आप 276 1 जार क्या होता है, 276 1 जार 270, तो इसका डबल करेंगे आप, 470 एंड 70 हो गए 40 140, सो इसका मतलब है 540 एंड देन 6 एंड 6 12, सो ये हो गए 552। सो ये 552 है। आई होप कि मेरा ठीक हो। 2 6 12, 2 7 14 एंड 1 5, 2 2 4, इसका मतलब है 452 है, ठीक है, 452, यानी कि मेरा ठीक था। अब आप इस जीरो को नीचे उतार लेंगे, पहले आप इसको पहले माइनस कर लें, फिर बाद में जीरो को उतारते हैं। सो ये यहाँ पे 1 में से 2 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी करेंगे, ये 11 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा। सो इसका मतलब है 11 में से 2 माइनस किए तो 9 आ गया, ये 1 रह गया, 1 में से 5 माइनस नहीं होता, यहाँ से कैरी करेंगे 11 में से 5 माइनस किए तो वो हो जाएगा 6 और ये 0। अब आप 276 को देखेंगे, 276 2 जार तो ये था, 276 3 जार क्या होगा, ये 2 सॉरी, इसका मतलब है ये होगा 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 2 और 2 2 जार 6 और 7, सो ये होता है 703। इसका मतलब है आप 2 ही करोगे, ठीक है, तो 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा यही 452, ठीक है, यहाँ पे 2। अब आपने देखें यहाँ से हमने 1 कैरी किया, 10 में से 2 माइनस किए 8 हो गया, और आप यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 5 माइनस हुए 3 हो गया, यहाँ पे 5 रह गया, 5 नहीं, यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, सो 238। अब 238 276 से कम है, इसलिए पॉइंट लगा के इसको इस तरह करेंगे। अब आप अगर फर्स्ट करें, ये देखिए 0 है, इसका मतलब है आप 0 और जो अगर एंड 5 पे होता तो 5 से ही करना पड़ता, तो मैं 5 से करके देखती हूँ कि क्या इसका आंसर है। 5 6 जार 30, 5 7 जार 35 प्लस 3 80 और 1 सॉरी 5 7 जार 35 प्लस 3 38, 8 और 3 कैरी हुआ, 5 2 जार 10 प्लस 3 13। सो आई होप ये है 5 9 8 में से 5 के, सो ये हो गया 1380, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो है 5 2 10 10 प्लस 5 2 10 प्लस 3
ठीक है 13। ओके, ये इसका आंसर है 22.5 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर है ये। सो अब आप ये देखेंगे कि आप के पास क्या आंसर आया है 22.5, और पहले का आंसर था जो हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला था वो 20 था, और ये इसका 22.5 आगे करते रहेंगे उतना ही हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 22.5 आ रहा है। सो इसका मतलब है ये जो आंसर है ये तकरीबन उसके पास पास है आपका एस्टिमेट। इतनी बड़ी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल करने की बजाय अगर आप अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एस्टिमेट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा कि अगर आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आपको दिए गए 213 ये बड़ा नंबर है देखें, प्लस 397, ठीक है। अगर आपको 397 दे दिए गए हैं या 397 है, ठीक है। अब ये किसके अप्रोक्सीमेट है, इसके 100 में ये वाला देखेंगे तो ये 1 है, वो 5 और लेस है तो इसका मतलब ये 200 हो जाएगा, बैक जाएगा। ये 397 है, आगे 9 है, 5 और मोर है, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा 400 हो जाएगा। सो आप 42800 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर है, जो कि मिनटों में पता चल गया कि ये 800 है। लेकिन जब आप इसको हल करते हैं, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो फिर आपका जो आंसर आएगा 7 3 21, यहाँ पे 2 कैरी हुआ, 7 1 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 7 2 14, फिर आप मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, 9 3 27, फिर आप 2 कैरी करोगे, 9 1 9 प्लस 2 11, 1 ये आया, 1 कैरी हुआ, 9 2 18 प्लस 1 19। इसी तरह आप 2 मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, तो आपका आंसर आएगा 1, 9 प्लस 7 16, ये 1 कैरी हुआ, 4 5 6, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी हुआ तो ये हुआ 9 10 11, 11 प्लस 3 14, 1 यहाँ कैरी हुआ, 6 7 8, ये आया है जी 800 मल्टीप्लाई में 845 है। ये इतना बड़ा आया है यहाँ पे और मेरे पास से क्यों कम आया है ये 213 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई में ओह माय गॉड, मल्टीप्लाई में मेरे से गड़बड़ ये हुई है, ये 2 zeros थे, आप इसको ऐड करते हो 4 zeros लगेंगे, ये 80,000 आएगा आंसर। आई होप कि मैंने कुछ और समझा, ये 2 zeros थे, मल्टीप्लाई में ये zeros ऐड होते हैं। सो ये हो गया जी 8,456, ये आएगा 84,561, ठीक है। 84,561, देखिए ये तकरीबन 80,000 के इक्वल है। सो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, जब आपको इस तरह करना होता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन और ये हो गया। इसी तरह अगर आपको एडिशन में करना होता है तो आप एडिशन में भी अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं, जैसे कि 980 बड़ा करते हैं 9872 एंड दूसरा वर्ड है प्लस 8700, नहीं 7 नहीं, कम करते हैं 8245। तो आप इसको करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली देखेंगे ये कितना है, तो ये 10,000 के इक्वल हो जाएगा, 9,000 है तो ये चेंज होगा तो ये 10,000 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये कितना है 8, देखेंगे 5 और लेस है तो ये 8,000 हो जाएगा, जो कि इतना है। तो आप 10,000 प्लस 18,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह प्लस करेंगे तो वैसे का वैसे 9,872, 8,245, तो ये आ जाएगा 5 2 7 7 4 11, 8 2 10 11, 1 9 10 18, ये आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो। ये 18,117 है, जो मैंने निकाला था वो था 18,000, ठीक है। सो ये 117 थोड़ा सा अबव है तो एस्टिमेट कर सकते हैं। इसी तरह माइनस में भी आप एस्टिमेट करके इजीली माइनस भी कर सकते हैं। अब आपको समझ आई होगी कि आप अप्रोक्सीमेटली कैसे कर सकते हैं। बेटर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही अगर आपको करना हो तो वो आप एस्टिमेट करके कर सकते हैं। प्लस वाले तो बहुत ईजी हैं, उसको एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में वो तो हो जाती है, क्योंकि वो आप
छोटी क्लासों से ही शुरू कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होती है तो वो ईजी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको कहा गया हो कि एस्टिमेट करें तो फिर आप एस्टिमेट करके उसका रियल का भी करें। तो इसी तरह एस्टिमेटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होती है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं पहले और अप्रोक्सीमेट करेंगे, पहले राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपका थर्ड चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। अब जो मैंने शुरू करना है वो है फोर्थ चैप्टर, सो लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। सो नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी को देखना पड़ेगा आपको। तो जब तक आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें जाके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।